कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट विद जीरो इंसर्शन। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो एरे दिया है जिनके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। ए और बी दिया है। ए का साइज है एन, बी का साइज है एम, ठीक है। और बता रखा है कि ये जो एम जो है ये हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू एन होगा, मतलब बी का जो लेंथ है वो हमेशा ए के लेंथ से छोटा होगा या फिर उसके बराबर ही होगा, ठीक है। और बोल रखा है कि क्योंकि बी का लेंथ उसके ए के लेंथ से छोटा है तो बी के अंदर हम जीरो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना इंसर्ट कर सकते हैं? इतना इंसर्ट कर सकते हैं कि बी का लेंथ ए के लेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है। इतना जीरो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जब इसका लेंथ बी का लेंथ ए के बराबर जब हो जाएगा तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दो एरे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए ऑफ जीरो इंटू बी ऑफ जीरो प्लस ए ऑफ वन इंटू बी ऑफ वन प्लस ऐसे ऐसे करते जाना है, ए ऑफ एन माइनस वन इंटू बी ऑफ एन माइनस वन तक, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें बी के अंदर ऐसे इंसर्ट करना है, मतलब उस पोजीशन पे इंसर्ट करना है जीरो हो, ताकि हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालें इन दोनों का तो मैक्सिमम हमें डॉट प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ए और बी दे रखा है तो हमने क्या बोला, बी के अंदर हमने बोला कि थ्री से पहले एक जीरो इंसर्ट कर दो और थ्री के बाद एक जीरो इंसर्ट कर दो, तो लेंथ जो है इसके बराबर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा एरे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट 107 होगा। अब इसके अलावा कहीं और भी जीरो अगर इंसर्ट करके देख लो, 107 से ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये हमारा आंसर है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ध्यान से देखो तो एक तरीके से हम बी के अंदर जीरो नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, हम बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि बी के जो एलिमेंट है इसको हम ए के कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम सम में हेल्प कर सके, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम थ्री को इस टू से मल्टीप्लाई करें या ना करें, हम थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई करें या ना करें, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है तो हमने क्या चूज किया कि हम इस थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ये चूज किया, ठीक है, ये किया। फिर हमारे पास सिक्स के लिए भी ऑप्शन है, हम इस वन से मल्टीप्लाई करें या ना करें, इस सेवन से मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो हमने चूज किया कि सिक्स को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने ये चूज किया कि सेवन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम यही तो कर रहे हैं कि हम चाहे थ्री को इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको स्किप कर दो, चाहे थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको स्किप कर दो। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है तो हमें रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन जरूर ट्राई करना चाहिए, तो वही हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो एरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने पूरा इंडेक्सिंग कर दिया है दोनों का, ठीक है। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, दोनों का इंडेक्सिंग कर दिया मैंने। और मैंने दो पॉइंटर लिया है, आई और जे। आई जो है पॉइंट कर रहा है ए वाले एलिमेंट को, जे पॉइंट कर रहा है बी वाले एलिमेंट को, ठीक है। इनिशियली आई इक्वल्स टू जीरो है और जे इक्वल्स टू जीरो है, मतलब हम ये देख रहे हैं आई जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब इनिशियली थ्री को पॉइंट कर रहा है, और बी जे जिसको पॉइंट कर रहा है इनिशियली टू पॉइंट कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें या ना करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन को ट्राई करेंगे, तो मतलब यहाँ दोनों ऑप्शन को ऐसे ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो मल्टीप्लाई करते हैं। आई जीरो को पॉइंट कर रहा है, जे जीरो को पॉइंट कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, सिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिक्स लिख रहा हूँ, ये सिक्स जो है अगला, ये अगला जो रिकर्सन होगा वो जो रिटर्न करेगा उसमें ये सिक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये तो चेंज होगा ना। अब हमने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों ही चेंज होंगे, क्योंकि हमने टू को भी ले लिया है, थ्री को भी ले लिया है। तो आई आई भी चेंज होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये जे भी चेंज होगा, जे भी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मान लो इसको स्किप कर देना चाहते हैं, हम इसको स्किप कर दिए तो जीरो ऐड होगा जो रिकर्सन रिटर्न करेगा उसमें, ठीक है। और हमारा जो है रिकर्सन, अगला रिकर्सन किसके साथ कॉल होगा? क्योंकि हमने इसको स्किप किया है तो हमारा आई बढ़ जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस वन हो जाएगा। जी हमारा वही रहेगा क्योंकि हम हमारा थ्री अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, हमने टू को स्किप कर दिया। अब हो सकता है आगे हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब फिर से हमारे पास इसके लिए भी दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई करें या ना करें। आई किसको पॉइंट कर रहा है? वन को। जे वन को पॉइंट कर रहा है। मान लो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स थ्री जे एटीन, एटीन हम ऐड कर देंगे जो रिकर्सन रिटर्न करेगा आगे वाला।
क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों ही बढ़ेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और हो सकता है मल्टीप्लाई ना करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करें तो जीरो प्लस होगा अगले वाले रिकर्सन में जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो सिर्फ आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि हमने आई वाले एलिमेंट को स्किप कर दिया और जी हमारा मल्टीप्लाई अभी तक नहीं हुआ है। सिमिलर चीज यहाँ पे भी होगा। दो ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करो या ना करो। मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, आई किसको पॉइंट कर रहा है, वन को पॉइंट कर रहा है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को। मतलब 6 × 2 12 हुआ ना, तो 12 ऐड कर देंगे जो रिकर्सन रिटर्न करेगा उसमें। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, जे प्लस प्लस 1 हो जाएगा। अगर मान लो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो जीरो ऐड होगा जो रिकर्सन होगा उसमें। यहाँ क्योंकि हमने स्किप किया है तो सिर्फ आई प्लस प्लस होगा 2 और जी हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे, ये बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बस यही करते जाना है, यही दोनों हर ऑप्शन ट्राई करते जाना है, एट द एंड मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, अब इसका बेस केस क्या होगा वो देखते हैं। देखो, हो सकता है मल्टीप्लाई करते करते दोनों को आई आई और जे प्लस प्लस होते जाएंगे। मान लो हो सकता है आई यहाँ तक पहुंचा है कहीं यहाँ तक, और जे जो है हमारा क्रॉस कर गया, ये ऐसे क्रॉस हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जे अगर क्रॉस हो गया तो मतलब हुआ कि हमने बी के सारे एलिमेंट्स को एक एक किसी ना किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा एक वैलिड डॉट प्रोडक्ट होगा, तो उस केस में रिकर्शन को रोकने के लिए हम रिटर्न कर देंगे जीरो। मतलब क्या होगा कि अगर हमारा ये जे इक्वल्स टू बी डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ क्या है, बी का लेंथ एम है, अगर हमारा जे एम के बराबर हो गया है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, जीरो रिटर्न कर देंगे, रिकर्शन वहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें एक वैलिड डॉट प्रोडक्ट मिल चुका है। ये हो गया पहला बेस केस। दूसरा क्या है कि हो सकता है हमारा जे जो है यहाँ कहीं है बीच में, और हमारा आई आई यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि हम हर केस ट्राई कर रहे हैं ना, स्किप कर रहे हैं ले उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, फिर स्किप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भी केस हो कि आई हमारा बाहर चला गया ए के लेंथ के, और जी हमारा यहीं कहीं रह गया है। तो इस केस में ये वैलिड डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम वैल्यू, जो इंटीजर का मिनिमम वैल्यू होता है वो रिटर्न कर देंगे। क्यों, ताकि ये वाला जो प्रोसेस होगा जिसमें ये बाहर चला गया है और यहीं कहीं अंदर रह गया जी, तो वो वाला हमारे आंसर में ना आए, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसीलिए हम मिनिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमारा ये जो आई है ये इक्वल्स टू एन हो गया, मतलब ये बाहर चला गया है ए की लेंथ के बाहर, तो रिटर्न कर देंगे क्या, इंट इंट नॉट मिनिमम जो होता है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस यही बेस केस है। तो इसको मेमोराइज भी कर लेंगे, हमारा आई और जे चेंज हो रहा है तो 2D एरे बना लेंगे, डीपी एरे बना लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, चलो कोड करते हैं। सबसे पहले अपना इंट एन और एम इसको बना लेते हैं बाहर। हमारा एन क्या होगा, ए डॉट लेंथ। ठीक है, एम क्या होगा, बी डॉट लेंथ। ठीक है, अब एक रिकर्सिव मेथड बनाएंगे, सॉल्व, उसको पास करेंगे आई इनिशियली जीरो, जे इनिशियली जीरो, और ए और बी दोनों पास कर देंगे। अब इस मेथड को बना लेते हैं प्राइवेट इंट सॉल्व। इंट हो जाएगा हमारा आई, इंट हो जाएगा जे, इंट हो जाएगा, इंट एरे हो जाएगा ए, और इंट एरे हो जाएगा बी। ठीक है, हमने देखा हमारा बेस केस क्या था, अगर हमारा जे इक्वल्स टू एम हो गया तो उस केस में रिटर्न कर देंगे क्या, जीरो। ये जो दो बेस केस है यही हम लिख रहे हैं, ये पहला हो गया। और दूसरा, अगर हमारा आई इक्वल्स टू एन हो गया तो रिटर्न कर देंगे क्या, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन स्किप करते हैं, ठीक है, मतलब आई जिसको पॉइंट कर रहा है मल्टीप्लाई नहीं करते हैं उससे, ठीक है, स्किप करते हैं। स्किप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर स्किप करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ आई प्लस वन होता है, जी हमारा उतना ही रहता है, और ए और बी पास कर देंगे। ठीक है, और अगर टेक करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो इनिशियली टेक इक्वल्स टू इंटीजर, एक सेकेंड, इंटीजर डॉट
मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इनिशियली मान लो टेक की वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, तो हम जो है इसको इसमें टेक में हम इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब आई जिसको पॉइंट कर रहा है और जे से जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें ऐड करेंगे। अगर नेक्स्ट का जो वैल्यू जो है नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा वो पहले देखो, उसके बाद और समझ में आएगा। देखो i+1 और j+1, ए और बी। हम क्या करना चाहते हैं, हम पहले इस रिकर्सन की वैल्यू देखना चाहते हैं। अगर इसकी वैल्यू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू नहीं है तभी हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे, मतलब आई और जे जिसको पॉइंट करें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे। अगर ये इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू है मतलब क्या हुआ, आगे जाके वो मतलब आगे जाके इनमें से कहीं जाके वो इनवैलिड डॉट प्रोडक्ट दे देगा। तो वही हम यहाँ चेक कर रहे हैं इनिशियली, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू रहेगा। उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि आगे का जो रिकर्सन है वो कहीं इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू तो नहीं रिटर्न कर रहा है, मतलब इनवैलिड तो नहीं हो जा रहा है आगे जाके। अगर इनवैलिड नहीं हो रहा है तो ये जो टेक की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा यही नेक्स्ट, मतलब जो रिकर्सन रिटर्न करेगा, और ए ऑफ आई और बी ऑफ जे। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे ना। देखो यही तो कर रहे थे, ये 6 जो है हमारा ए ऑफ आई और बी ऑफ आई हो गया, बी ऑफ जे हो गया। और ये जो रिकर्सन था ये जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू, ये जो रिकर्सन जो रिटर्न किया वो वैल्यू हो गया मतलब नेक्स्ट में, और हमने ए ऑफ आई और बी ऑफ जे ऐड कर दिया उसके अंदर। ठीक है, फिर हमें रिटर्न क्या करना है, मैथ डॉट मैक्सिमम, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है स्किप और ये टेक, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है रिटर्न करना है। ठीक है, रन करते हैं, सबमिट करते हैं। अभी हमने मेमोराइज नहीं किया है, इसको मेमोराइज करेंगे। देखो टीएलई आ गया, इसको मेमोराइज करते हैं। इंटीजर डीपी, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं अपना डीपी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एन और एम। ठीक है, और यहाँ पे बेस केस की बात चेक कर लेंगे। अगर हमारा डीपी ऑफ आई और जे नॉट इक्वल्स टू नल है तो मतलब ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डीपी ऑफ आई और जे रिटर्न कर देंगे। और इसी को यहाँ पे रिटर्न करने से पहले इसको असाइन कर देंगे। बस सबमिट कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।